मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह से ऐसी कोई प्लानिंग मत करिए। हैदराबाद में रहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। हैदराबाद के शहर के अमन को मजबूत रखिए। तेलंगाना को फिसादात से बचाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 13 तारीख के दिन अपना एक वोट का इस्तेमाल करके पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। और आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्क़े असम्बली कारवान में 290 करोड़ की लागत से एक सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। पूरे कारवान असम्बली हल्क़े में, कॉन्स्टिट्यूंसी में नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी। तकरीबन ये काम मेरे ख्याल से 40 से 50% के करीब मुकम्मल हो चुका है और आने वाले महीनों में इंशाअल्लाह ताला वो काम जल्दी से तेज़ी से होगा और वो काम को पूरा किया जाएगा। दूसरी ये कि रोड वाइडनिंग का मसला है, इंशाअल्लाह ताला वो भी हम दे चुके हैं। अब ये नई हुकूमत आई है कांग्रेस पार्टी की, तो हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द लैंड एक्विजिशन हो जाए। जहाँ पर नहीं हुआ उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ जाने वाले हैं उनको कंपनसेशन मिले। ये काम अहम है यहाँ पर असम्बली हल्के कारवान में। दूसरे तरक्याती काम है आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेन के, सीमेंट रोड के, इंशाअल्लाह ताला वो कामों को भी पूरा करवाया जाएगा। और वहीं पर आप जानते हैं कि आज से 1.5 महीना पहले, 1.5-2 महीने पहले जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 साल पहले जो एक फाउंडेशन स्टोन डाला था टिमरिस के स्कूल का और उसके हॉस्टल का, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मुकम्मल हुआ। करीब 20 करोड़ की लागत का काम था और उसको खुद चीफ मिनिस्टर आकर इफ्तिताह किए। 5 साल पहले मैं और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, उस वक्त के वज़ीर महमूद अली साहब थे, उसका संगे बुनियाद हमने रखा। आज वो एक शानदार बिल्डिंग है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 600 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां उसमें तालीम हासिल कर रही हैं। वहीं पर किले गोलकुंडा में हमने 8 करोड़ की लागत से कॉलेज की बिल्डिंग और ख़वातीन के हॉस्टल के भी का संगे बुनियाद रखा। इंशाअल्लाह ताला वो काम शुरू हुआ है। मुझे यकीन है कि 7-8 महीने में, 1 साल भर के अंदर वो काम भी मुकम्मल होगा। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और हल्क़े असम्बली कारवान में एक और बहुत बड़ा अहम मसला है, वो ये है कि रेती बोली से एक फ़्लाईओवर की ज़रूरत है जो मौजूदा फ़्लाईओवर को कनेक्ट कर सके, जो हकीम पेट के ऊपर से जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी बल्दिया के अहदेदारों से हमारी बातचीत चल रही है। बलकापुर नाले का काम शुरू हो चुका है। कौसर मोहिउद्दीन साहब की बड़ी मेहनत रही मिलिट्री के अहदेदारों से जाकर मुलाकात करके उसमें वो ज़मीन दिलाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक सरसरी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ जो हल्क़े असम्बली कारवान में जो डेवलपमेंट के, तरक्याती विकास के काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से करवाए जा रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं आपके सामने ये चाहूँगा कि आप अपने कानों से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने जो आज से थोड़े दिन पहले जो भाषण दिया था, तकरीर की थी, आप ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठे करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुस पैसे को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुस पैसे को नहीं रहेगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि माता बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी गिनती करेंगे, जमा करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट लेंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, ये 11 वर्षों की सोच, मेरी माता बहनों, ये आपका मंगल सूत्र में बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे बेटे। अब
अब आप सुन लिए, मैं तकरीरों में एक बात कह रहा था तो बहुत से लोग इस पर इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, मोदी ऐसा नहीं बोल सकते। अब तो आप सुन लिए होंगे कि भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को घुसपैठी कहना ये कौन सी बात है? आप इस देश के वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपको कांग्रेस के खिलाफ बोलना है, बोलिए आप, कौन रोक रहा आपको? हम भी बोलते हैं उनके खिलाफ, मगर आप देश के वजीर आजम रहकर एक रोड पर बैठने वाला भी इस तरह की घटिया बात नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, 133 करोड़ जनता के आप वजीर आजम है, आप उनको घुसपैठी बोल रहे हैं। बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, कहां है बच्चे ज्यादा पैदा? कौन पैदा करता है बताइए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा, मोदी गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि मुसलमान औरतों का TFR रेट गिरा है, जरूर बहुत गिरा है, मगर अभी भी हिंदू बहनों से ज्यादा बढ़ के है, मगर वो गिरेगा। मगर आप बोल रहे बच्चे पैदा कर रहे। तीसरा बोल दिए कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये क्या है? कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? नरेंद्र मोदी, आप 2002 से यही तमाशा कर रहे हैं, यही तमाशा कर रहे हैं आप। मैं हमारे हिंदू भाई बहनों से कहना चाह रहा हूं, हमारे OBC समाज के दलित भाई बहनों से कहना चाह रहा हूं, क्या किसी को नौकरी का इंतजाम 10 साल में हुआ यहां पर? आज जाकर देखिए आप, नौजवानों के दिलों में नफरत लगा दिए और बोल दिए कि तुम मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़ा करते रहो। कोई नौजवान को नौकरी नहीं है, काम सिर्फ सुबह यही है कि सुबह उठते कि बस नारे लगाओ, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर पूरे मुल्क में नफरत पैदा कर दिया जाए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में। क्या नफरत पैदा कर दी जाए कि मुसलमानों का वोट बैंक है? इस मुल्क में कभी मुसलमानों का वोट बैंक था ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है जिसके जरिए से नरेंद्र मोदी ने 6000 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को दिए, 6000 करोड़ का लोन दिया। अगर एक गरीब 10 या 15 लाख के लोन के लिए बैंक को अप्लाई करता तो 25 मरतबा तो उसको जाना पड़ता बैंक को, लोन मिलता ही नहीं। और देश के वजीर आजम 6000 करोड़ रुपए दे दिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलेक्शन में आपको ये इंतखाबात, ये चुनाव भारत की, हमारे वतन अजीज की तारीख का बहुत ही निहायत ही नाजुक और अहम तरीन पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैं हमारे दलित भाइयों को बताना चाहूंगा, जो भारत के संविधान और आइन से मोहब्बत करते, जो अंबेडकर से मोहब्बत करते, बाबा साहिब से, उनको बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी 400 पार क्यों बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी 400 पार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि RSS चाहती है कि इस देश के संविधान को खत्म करके रख दिया जाए। अगर संविधान को नहीं खत्म करे तो बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। हमारे दलित भाई बहनों को और बाबा साहिब अंबेडकर से मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि 400 पार का मतलब यह है कि दलितों से आरक्षण, रिजर्वेशन छीन लिया जाए। आप बताइए फिर क्या होगा? इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये इलेक्शन बहुत नाजुक है, ये इलेक्शन बहुत अहम है। हमको हर हाल में रोकना है बीजेपी को सत्ता में आने से। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 56 इंच का सीना, अरे झूठ बोल रहे हैं। चाइना हमारी जमीन में घुसकर बैठा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर। डेप्सांग डेमचाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन की फौज बैठी हुई है। और DGP कॉन्फ्रेंस में, जो पिछली DGP कॉन्फ्रेंस हुई थी, लद्दाख के SP ने यह कहा प्राइम मिनिस्टर के सामने कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। वहां जाकर बोलो हिंदू मुस्लिम। 56 इंच का सीना है, चीन का नाम जबान पे नहीं आता नरेंद्र मोदी के, टाई टाई हो जाती। चीन को निकालने का नाम नहीं लेते। हम ऐसा क्या कर रहे हैं? चीन कब्जा करके बैठा है, 5-4 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ बातचीत हो रही है, 18 राउंड की बातचीत, चीन सुनने तैयार नहीं है।
बिलियंस ऑफ डॉलर का चीन सामान भारत को इंपोर्ट कर रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा करके। ये देश का हाल है। और आप बोलते हम पूरे पड़ोस में ऐसा करेंगे। अरे पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, उस इलेक्शन हार गए वर्ल्ड हेरिटेज का। मैं पार्लियामेंट में ही बात कहा था। तो मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि ये लोग जो नफरत की दीवारों को उठा रहे, ये लोग जो हमारे नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर छोड़ दिए, महंगाई आसमानों को छू रही है। पहले नौजवान नौकरी के लिए अप्लाई करता था, अब तो वो भी नहीं कर रहा है। मर्ज उसको काम पे लगा दिया, आप झगड़ा करो, उसको काम पे लगा दिए, नारे मारो, मॉब लिंचिंग पे चले जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप 13 मई के दिन अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। बल्कि अगर आप मेरे को भी पसंद नहीं करते तो मेरे खिलाफ वोट दो, मगर वोट का इस्तेमाल करिए। अब स्कूलों को छुट्टियां हो गई तो बहुत से लोग जो है बच्चों को लेके हॉलीडे को जाने का है। अरे 13 के बाद जाओ ना, हॉलीडे को जाना है। बच्चे बोल रहे, बच्चों को कुछ नहीं मालूम, पापा अम्मी को ज्यादा शौक हॉलीडे पे जाने का। जाने जाइए, जरूर जाइए, मगर 13 के बाद जाइए, जाकर देखिए। मगर 13 को तो वोट डालिए, हाँ 13 के बाद वोट डाल के कश्मीर को जाइए। कश्मीर की बात बीजेपी का आप सुनेंगे, मोदी जी ने 370 को निकाल दिया। सुने ना आप, 370 को निकाल दिए, कश्मीरियों को इंसाफ दे दिए, कश्मीर के दलितों को इंसाफ दे दिए। कैसा बोलते, उखाड़ के फेंक दिए। एक भी उनका बीजेपी का कैंडिडेट कश्मीर से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अगर मैं दावा कर रहा हूं कि कारवान में मैं काम किया तो मैं बोलूंगा काम किया, वोट डालो। इनका एक कैंडिडेट नहीं है बीजेपी का कश्मीर से इलेक्शन लड़ रहा। ये तुम्हारी देशभक्ति है। तुम पूरे देश में वो बाजा बजाए, 370 मोदी जी निकाल दिए, फुला कर दिए, वो कर। अरे निकाले तो इलेक्शन लड़ना था ना, वहां पे अपने प्यादों को खड़ा किए, तू लड़। अमित शाह लड़ लेते जाके श्रीनगर की सीट, मोदी लड़ लेते अनंतनाग की सीट, देख लेते कितनी वोट मिलते हैं उनको। मेरे भाई आप देखो, बीजेपी कर्नाटका में वो जेडीएस के लीडर का बेटा, क्या नाम उसका, रेवन्ना कुछ नाम है, रेवन्ना, उसके फोन से 2000 वीडियोस निकले, खवातीन से गंदगी कर रहा वो बदबख्त। 70 साल की बूढ़ी को तक नहीं छोड़ा। पुलिस की एक ऑफिसर है, उससे कोई टीवी के एंकर है। अरे गंदगी। और उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके बोलते, भाइयों बहनों इसको वोट दे दो। बताओ आप, अगर आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, रिश्तेदार होती, तो क्या गुजर रही होगी उन लोगों पे। पूरे फोटो वीडियो मैं 33% रिजर्वेशन दे दिया। अरे आप जाकर उस गलीज आदमी के लिए आप कैंपेन करें, इलेक्शन लड़े और बोले कि इसको वोट दे दो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी का वोट आपको देश को मजबूत करने के लिए नहीं होगा। और ये इनकी कैंडिडेट हैं, तीर मार रहे। क्या तीर मार रहे, किधर तीर मार रहे? इबादतगाह के ऊपर तीर नहीं था, मस्जिद के ऊपर, वो तो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। हिंदू जानता है कितने फसादात नहीं होते थे यहां पर, कितना मुश्किलों से बरसों से यहां पर अमन रहा है। और आकर आप तीर चलाते हैं। आपको कुछ नहीं होगा, गरीब पीटेगा। ठेला बंडी कारोबार करने वाला, बंडी पर काम करने वाला, सेल्समैन जो काम करता है, उसकी रोजगार मुतासिर होगा। तो मेरे भाई आपसे अपील है कि हैदराबाद के अमन को मजबूत करने के लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। और मैं आपको एक बात बोलकर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि हमारे हैदराबाद के एक मज़ाहिया शायर थे, उनका नाम मरूम हिमायतुल्लाह था। जिंदा दिलान के बड़े मशहूर शायर थे। तो उनका एक
उन्होंने लिखा तो उसको थोड़ा मैं चेंज करके हमारे लोग चेंज किए, तो जरा सुनिए आप, जरा साथ भी दीजिए बाद में। सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। अब नौजवान बोल रहा मोदी जी को, सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। ये मोदी को कब सुख होगा, क्या है कि नहीं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिए, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सवाल है मेरा ये, इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिए, फिर बोल रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या किया नहीं की, क्या है कि नहीं की। ये गारत का गड़ा भरता नहीं होगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुसलमानों को घुसपैठिया बोलूंगा, लेकिन हबीबी से गले मिलूंगा। सऊदी अरब गए, यूएई गए तो देखते कि ऐसा लपकते उसको लपा। क्या है कि क्या नहीं की। 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा, 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा। 5 साल और मिले तो फिर यही करूंगा। क्या है कि क्या नहीं की। मुल्क को कमजोर करूंगा, लेकिन इलेक्शन जीतूंगा, ये बोल रहे मोदी जी। क्या है कि क्या नहीं की। तो अब आपको फैसला करना है, क्या है कि क्या नहीं की। 13 तारीख को सोच के जाओ, एक एक वोट का इस्तेमाल करो, पतंग के निशान पर बटन दबाओ और हैदराबाद के अमन को मजबूत करिए। आपकी आवाज़ को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भिजाइए। इंशाअल्लाह ताला यही चंद अहम बातें मुझे आप तक कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।